तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल वर्ड में हेल्थ असेसमेंट इज अ कलेक्टिंग ऑफ डाटा ऑफ क्लाइंट, यानी कि जो पेशेंट होता है उसका क्या है, जो डाटा होता है मतलब इलनेस हिस्ट्री के बारे में क्या है, डाटा कलेक्ट करना है। अ सिस्टमेटिक डायनेमिक प्रोसेस बाय विच द नर्स थ्रू इंटरेक्शन विद क्लाइंट, ये क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है, जो नर्स और क्लाइंट के बीच में होती है। सिग्निफिकेंट अदर एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कलेक्ट्स एंड एनालाइजिस डाटा अबाउट क्लाइंट, और जो पेशेंट होता है, ठीक है, उसके डाटा का एनालाइज करना कि पास्ट इलनेस क्या थी, उसकी प्रेजेंट इलनेस क्या है, ठीक है, इसके बारे में उसके अंदर एनालाइज करना। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। और सिंपल वर्ड में देखें तो इसकी डेफिनेशन एक और है, हेल्थ असेसमेंट इज कलेक्ट डाटा अबाउट क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, मींस जो पेशेंट है, ठीक है, जो क्लाइंट्स है उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में डाटा कलेक्ट करना हेल्थ असेसमेंट कहलाता है, ठीक है। इसकी सेकंड डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, इसके क्या क्या पर्पस है, यानी उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। इंडिकेशन एक तरह से टू कलेक्ट डाटा अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ क्लाइंट, यानी कि पेशेंट का फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डाटा कलेक्ट करना, ये इसका फर्स्ट पर्पस हो गया। सेकेंड पर्पस है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज, और पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको अर्ली स्टेज में क्या है, आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये इसका सेकंड पर्पस हो गया। थर्ड पर्पस है टू डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ डिजीज, और जो डिजीज है उसका कॉजेज का पता लगाना, इसका थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है टू कलेक्ट डाटा सिस्टमेटिकली, और जो पेशेंट का जो डाटा है, जो इसकी हेल्थ स्टेटस है, उसको सिस्टमेटिकली क्या है हमको कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, वो इसके अंदर फोर्थ पर्पस हो गया, ठीक है। फिफ्थ पर्पस क्या है इसका, टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड नॉलेज, और इससे क्या है पेशेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड नॉलेज का पता चलता है, ठीक है, हेल्थ असेसमेंट से। तो ये हमारा फिफ्थ क्या है, पर्पस हो गया। अब बात करेंगे असेसिंग द हेल्थ इज अ प्रोसेस डेट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर क्या है, दो चीजें इंक्लूडेड होती है। तो सबसे पहला होता है हेल्थ हिस्ट्री एंड सेकेंड होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में क्या है, इसके नोट्स अवेलेबल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव डाटा इन डिटेल्स रिगार्डिंग क्लाइंट्स हेल्थ इन क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर, और क्रोनोलॉजिकली जो ऑर्डर्स होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या है सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये इसकी हेल्थ हिस्ट्री की क्या है डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसके जो पर्पस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हेल्थ हिस्ट्री के पर्पस। अब हम हेल्थ हिस्ट्री क्यों लेते हैं, सबसे पहला पर्पस है टू डेवलप नर्सिंग डायग्नोसिस। हम हेल्थ हिस्ट्री क्यों लेते हैं, ताकि हम नर्सिंग डायग्नोसिस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, जो नंदा के अकॉर्डिंग होती है। सेकेंड है टू ग्रेदर सब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम क्लाइंट, और जो पेशेंट है, ठीक है, उससे सब्जेक्टिव डाटा और भी कलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव डाटा हम कलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट इसका टू प्लान एक्शन फॉर, हम किस लिए कर सकते हैं, प्रमोटिंग ऑफ हेल्थ, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। सेकेंड है प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, डिजीज से प्रिवेंशन के लिए। थर्ड पॉइंट है मिनिमाइज क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, और पेशेंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है क्रोनिक यानी लंबे समय से जो चल रही है उसको मिनिमाइज कर सके, मतलब कि कम कर सके। ये हमारा थर्ड क्या है, इसका पर्पस हो गया हेल्थ। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट टू कंपेयर क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस विथ ऑप्टिमम हेल्थ। हेल्थ हिस्ट्री का पर्पस क्या है कि जो पेशेंट का हेल्थ स्टेटस है, ठीक है, उसका कंपेयर कर सके किससे, ऑप्टिमम जो हेल्थ होती है उससे।
तो इसका क्या है, फोर्थ पर्पस हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। जो हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी एक हेल्थ हिस्ट्री होती है, वो ही क्या है, हेल्थ हिस्ट्री है ये। तो सबसे पहला है बायोग्राफिक डाटा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, उसका बायोग्राफिक डाटा, जिसके अंदर होगा उसका नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 चीजें हम क्या है, बायोग्राफिक जो डाटा होता है उसके अंदर हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है सेकेंड, चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स क्या होती है, जो पेशेंट हॉस्पिटल में जब एडमिट हुआ है, किस प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, जैसे कि फीवर की वजह से हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो गया उसका चीफ कंप्लेन। जिस कंप्लेन के साथ पेशेंट एडमिट हुआ है वो कंप्लेन होती है हमारी चीफ कंप्लेन। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। पेशेंट की जो प्रेजेंट जो कंडीशन है, प्रेजेंट में जो इलनेस है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, मेडिकल या फिर जो सर्जिकल इलनेस है उसके बारे में आपको लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में भी क्या है, मेडिकल एंड सर्जिकल जो इलनेस है उसके बारे में हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या आएगा इसका, कि फैमिली में कोई कम्युनिकेबल डिजीज से ग्रसित कोई पेशेंट है या नहीं है। फैमिली में यदि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसके बारे में भी लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, पेशेंट की जो फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद जो पेशेंट का जो है फैमिली ट्री बनाएंगे। इस तरीके से क्या आपका फैमिली ट्री बनता है। नेक्स्ट होता है ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। उसके क्या है, ऑक्यूपेशन कौन सा कार्य करता है, ठीक है, पेशेंट, उसके ऊपर लिखना है आपको। और इन्वायरमेंटल लिखना है, उसके घर में वेंटिलेशन है या नहीं है, वाटर सप्लाई कौन सा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कौन सा है, हाउस कौन सा है, ठीक है, उसके बारे में हिस्ट्री आपको लिखनी है। एंड इसके बाद साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, और उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री आपको लिखनी है। तो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। तो इस तरीके से क्या है, आपके हेल्थ असेसमेंट होता है, जिसके अंदर दो चीजें होती है, हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा हेल्थ असेसमेंट, इसके पर्पस और इसकी डेफिनेशन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।